बात करेंगे यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा पेपर लीक की, क्योंकि यूपी बोर्ड की 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया है और इसके बाद 24 जिलों में परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है और ये परीक्षा आज दोपहर 2 बजे आयोजित होने वाली थी। परीक्षा रद्द होने के बाद अगली तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन इसके बारे में बोर्ड जल्द सूचना जारी कर सकता है। इस संबंध में शिक्षा निदेशक एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद के विनय कुमार पांडे ने आदेश जारी कर परीक्षा के निरस्त होने की जानकारी दी है। आदेश में यह भी साफ बताया गया है कि इन 24 जनपदों को छोड़कर बाकी जगह परीक्षा यथावत आयोजित की जाएगी, यानी कि पहले की तरह ही आयोजित की जाएगी। पेपर लीक मामले की जांच अब यूपी एसटीएफ को सौंप दी गई है। शुरुआती जांच में बलिया से पेपर लीक होने की आशंका जताई गई है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने बलिया के डीएम और एसपी से पेपर लीक मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। तो यूपी बोर्ड परीक्षा की देखिए 12वीं की परीक्षा के अंग्रेजी की परीक्षा का पत्र लीक हो गया और परीक्षा को आनन फानन में रद्द किया गया है, लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी गई है। स्पेशल टास्क फोर्स इस पूरे मामले की जांच करेगा और ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि आखिरकार पेपर लीक किसने किया है, कितना बड़ा गिरोह इसके पीछे रहा, किसका हाथ रहा। दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए एसटीएफ को जांच के आदेश दिए गए हैं। बलिया में हम लोग को सूचना मिली कि कुछ पूर्व प्रकरण तो ऐतिहासिक जैसे अव्यवस्था ना हो और हमारी इम्तहान और परीक्षा की शुचिता और पवित्रता बनी रहे। हम लोग ने इमीडिएटली वो पेपर की सीरीज़ जो अन्य जनपदों में गई है, 24 ऐसे जनपद हैं, उनमें हम लोग ने ये पेपर को निरस्त करने का निर्णय लिया। ये इंटरमीडिएट इंग्लिश का पेपर है जो 2 बजे आज होना है जी, तो उसको हमने निरस्त किया है। उसके लिए हम अन्य तिथि दे देंगे उन 24 जनपदों के बच्चों के लिए। अच्छा। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये है आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, एटा, शामली, शाहजहाँपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात। ठीक है। तो देखिए परीक्षा लीक हो गई है, हालांकि अंग्रेजी का परीक्षा पत्र लीक हुआ है और बलिया से लीक हुआ है। सबसे पहले वहीं का रुख करेंगे, मेरे सहयोगी अखिलेश वहां से जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ वाराणसी में भी इसको रद्द किया गया है। सचिन मेरे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं सबसे पहले, लेकिन बलिया आपको लिए चलते हैं। अखिलेश, अभी फिलहाल ताज़ा जानकारी क्या है इस संबंध में, क्या कुछ पता चल पाया है? क्योंकि बलिया से ही पेपर लीक हुआ, क्या किसी गिरोह के बारे में पता चल पाया है? क्योंकि एसटीएफ को अब जांच सौंप दी गई है पूरे मामले की। जी, आपको बता दें यहाँ कुछ ही देर बाद कोतवाली में एसटीएफ की टीम आने वाली है। जिस तरह की तमाम पुलिस अधीक्षक महोदय ने टीमें गठित कर दी है और जांच रिपोर्ट, जहां तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ के जिलाधिकारी को तलब किया और ये जानकारी करने के लिए पुरजोर कोशिश की जाएगी और टीम गठित की गई। अब अखिलेश, क्योंकि सबसे पहले ये बताइएगा कि कितने बजे करीब ये खबर पता चली कि पेपर लीक हो गया है, पता कैसे चला कि पेपर आउट हुआ है? क्योंकि बलिया से सबसे पहले जानकारी मिली थी। पेपर वायरल हो रहे थे, जिसके सूचना अधिकारी के माध्यम से जो सूचना है और सारे 11 बजे इसको मतलब नोटिस बोर्ड से और सूचना अधिकारी के द्वारा हर जगह ये पुष्टि की गई कि यहाँ से पेपर अंग्रेजी का निरस्त हो चुका है। जी, अब ठीक है अखिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपका आगे भी रुख करेंगे, लेकिन वाराणसी अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। सचिन पांडे मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। सचिन, वाराणसी में भी इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, वहां पर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? क्या वहां पर भी एसटीएफ की टीम पहुंचेगी और अगर पहुंचेगी तो कितने बजे करीब पहुंचेगी, क्या जानकारी है? बिल्कुल देखिए, बता दें आपको कि वाराणसी के साथ 24 जिलों में इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पे भी बच्चे, एक बात कहना ये बहुत वो होगा, क्योंकि 2 साल के कोरोना के बाद से परीक्षा चालू हुई थी, उसके बाद ये परीक्षा को लीक होना, तो कहीं ना कहीं यहाँ बच्चे भी प्रभावित थे। हरिश्चंद्र यहाँ पे एक जगह पड़ती है, वहां पर धरना भी किया बच्चों ने। और ये तो बहुत वो एसटीएफ की अगर आपने बात की तो अभी से वहां से लखनऊ से और यहाँ की जो टीम है, संयुक्त टीम यहाँ पे जांच करेगी और गिरोह का पता करेगी कि आखिर में ये जो बलिया और आजमगढ़ में जो परीक्षा लीक हुए हैं इसका क्या कारण है। देखिए जी,
आप सचिन, इसके अलावा क्योंकि देखिए ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जानकारी तो यह है कि बलिया से लीक हुआ पेपर, लेकिन वाराणसी में भी परीक्षा रद्द की गई। कुल मिलाकर 24 जिलों में परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो क्या वाराणसी में पेपर पहुंच चुका था या फिर सेम सीरीज का पेपर था, इसीलिए परीक्षा को यहां पर रद्द किया गया? बिल्कुल दीक्षित, बता दूं, ऐसा बताया जा रहा है कि बच्चे पहुंच चुके थे और जो आपने कहा सेम सीरीज का, ऐसा अभी हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन ऐसी कोई पुष्टि हो नहीं पा रही है जिसमें कि बता दिया जाए कि सेम सीरीज का। लेकिन बच्चे यहाँ पे पहुंच चुके थे और अपना एग्जाम दे रहे थे, जिसमें कि यहाँ पे जो अभी मेरे साथ में जो है यहाँ पे जो परीक्षा के जो यहाँ पे प्रिंसिपल है, काफी ज्यादा प्रिंसिपल है, वो यहाँ पे भी उपस्थित है और जिसमें कि यहाँ की परीक्षाओं को लेकर के जो व्यवस्था की गई थी वो बहुत चुस्त दुरुस्त की गई थी। क्योंकि 2 साल के, जैसा मैंने कहा कि 2 साल का जो कोरोना पीरियड रहा, उसके बाद इस बार परीक्षा हो रही थी, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश का पेपर लीक होने से बच्चे भी इस बात से मायूस है और उनके जो गार्जियन है वो भी, क्योंकि पढ़ने का एक मौका था, पढ़ के बच्चे परीक्षा दे रहे थे। मायूसी तो होगी ही, क्योंकि अब कोरोना काल के बाद परीक्षा हो रही है और काफी मेहनत भी बच्चों ने की होगी। और अगर ऐसे पता चलता है कि परीक्षा जब देने पहुंचे हैं केंद्र पर वो, और एकदम से जब ये सूचना मिलती है कि अंग्रेजी का पेपर तो लीक हो गया है, इसकी वजह से रद्द हो गया है, तो जाहिर सी बात है मायूसी भी परीक्षार्थियों में होगी ही। लेकिन लखनऊ अपने दर्शकों को लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी प्रदीप आनंद श्रीवास्तव वहां से जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अब क्या ताजा जानकारी पूरे मामले में, क्योंकि DIOS पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है, तमाम प्रधानाचार्यों पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है, STF पूरे मामले की जांच करेगा, क्या और अपडेट है? जी देखिए, मैं अगर बात करूँ तो इस समय माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो निदेशालय है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हूँ। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर विभाग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। निश्चित रूप से इसमें जितने भी दोषी हैं, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का जो आदेश है NS से भी लगना करीब तय है। तो आज जो है एक उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ी घटना हुई है और कहीं ना कहीं से इसकी जाँच जो है STF को सौंप दी गई है। जी बिल्कुल प्रदीप, आप बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, अब से कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी? क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो हर किसी की नजर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर होगी, क्योंकि तमाम जानकारियां इसमें दी जाएंगी कि कहां से पेपर लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, क्या पता चल पाया है। तो कितना समय लगेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू होने में? देखिए, महज चंद मिनटों के अंदर एक बार फिर से मैं कैमरे से दिखाना चाहूँगा कि ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश का मुख्य जो है दफ्तर है और चंद मिनटों के अंदर जो है कभी भी कॉन्फ्रेंस हो सकती है। करीब करीब मीडिया के जो भी मीडिया कर्मी है वो मीडिया कर्मी आ चुके हैं और अब जो है इंतजार किया जा रहा है जो संबंधित अधिकारी हैं उनका। जी ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से बलिया ले चलते हैं दर्शकों को। अखिलेश, क्योंकि बलिया की अगर बात करते हैं तो कार्रवाई प्रधानाचार्य पर की जा रही है, तो क्या बलिया में भी प्रधानाचार्य पर गाजगिरी है, वहां पर भी कार्रवाई की गई है प्रधानाचार्य पर? जी, आपको बता दें, जिस तरह का शिक्षा मंत्री ने DIOS को निलंबित कर दिया है बलिया, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ जिलाधिकारी को भी तलब किया है इस मामले पे। अभी देखिए क्या क्या कार्रवाई होती है। अभी तो जो सूचना है हम लोगों को सूचना मिल रही है। तो STF के आप बता रहे थे कि पहुंचने वाली STF की टीम के कब तक पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है वहां पर? अब जी आपको बता दें, हम इस समय कोतवाली में ही खड़े हैं और बस इंतजार है कि बस जितने भी मीडिया है यहाँ कोतवाली में सब लोग पहुंच चुके हैं और भी जो अधिकारी हैं जो इस बात को लेकर, तो अब देखिए उनका इंतजार, अब कितने समय लगते हैं बनारस से आने में, अब वो डिपेंड करता है। आधे से 1 घंटे। जी ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए, लेकिन गाजियाबाद का भी रुख करते हैं। वहां पर भी अंग्रेजी की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है। यशपाल मेरे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। यशपाल, क्योंकि गाजियाबाद में भी परीक्षा, अंग्रेजी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और तमाम कार्रवाई की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर क्या जानकारी है? किसी पर गाजगिरी है या फिर गिरना बाकी है? देखिए, आपको बता दें कि गाजियाबाद में गाज नहीं गिरी, क्योंकि तो पेपर जो लीक हुआ है, पेपर लीक बलिया और आजमगढ़ जिले से हुआ है। उसके बाद में ही 24 जिले, क्योंकि आज इंग्लिश का पेपर था इंटरमीडिएट का, तो वो सीरीज थी, उसके जो सीरीज पेपर जो जिन जिलों में गए थे वहां पर वो आज ये परीक्षा रद्द की गई है। तो इसी क्रम में ही गाजियाबाद में भी आज परीक्षा रद्द की गई है। तो गाजियाबाद में तमाम जो सेंटर थे जहाँ पर आज परीक्षा रद्द की गई, बच्चे बाहर निकल कर आए। बच्चों में कुछ बच्चे मायूस थे, दुखी थे, बच्चे कह रहे थे, बच्चों को बोलना था कि हमने जितनी मेहनत की थी, हमारी जो परीक्षा जिस तरीके से हम सोच कर आए थे कि आज अच्छा करेंगे,
और ये जो पेपर रद्द होने के बाद में जो सब बच्चे मायूस दिखाई दिए, और उनका कहना है कि सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री ने आदेश भी दे दिए हैं सख्त कार्रवाई के, एनएसए के तहत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी क्योंकि अब यहीं से पेपर लीक हुआ है और ऐसे में क्योंकि जो परीक्षा पत्र होते हैं तमाम सुरक्षा के घेरे में रखे जाते हैं, सुरक्षा कड़ी सुरक्षा होती है, निगरानी में रखा जाता है, ऐसे में कैसे पेपर लीक हो गया, ये बड़ा सवाल है। अब क्या सुरक्षा में कोई चूक हुई थी? क्या किसी पर संदेह जताया जा रहा है? ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, हम लोग इसके बारे में जानकारी खोजने के अधिकारियों से पुरजोर कोशिश किया, लेकिन अभी तक उनका सीधा तौर पे ये कहना है कि जो टीमें गठित हो चुकी है, जैसे आपको होगा तो इसके बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। उनका साफ तौर पे यही करना है कि जैसे भी सूचना मिलती है हम लोग आप लोगों को अपडेट कर देंगे। नहीं तो पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले में, क्योंकि शाम तक तो परीक्षा पत्र पहुंच जाता है, लेकिन लीक कैसे हो गया, पेपर कहां पर रखा हुआ था, किसके द्वारा लीक हुआ, ये तमाम जानकारी तो जुटाई जा रही होंगी, लेकिन अब कब तक इस पूरे मामले का खुलासा हो पाता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। वाराणसी एक बार फिर से चलेंगे। अब सचिन, देखिए, बच्चे काफी समय से तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन एकदम से जब पेपर लीक की खबर आती है तो जाहिर सी बात है निराशा उनके हाथ लगती है, और आपने बताया भी। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है, क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने साफ ये आदेश दिए थे कि इस तरीके से अगर परीक्षा लीक होती है तो एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके के गिरोह में यहाँ डर नहीं देखने को मिल रहा है। प्रशासन को धता बताते हुए लगातार ये गिरोह सक्रिय है, जिसकी धरपकड़ करनी बहुत ज्यादा जरूरी होगी। बिल्कुल दीपिका, मैं बता दूं कि ये बात आपने बहुत सही कही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने इस बार भी संज्ञान लिया है, और इस बार भी कहा है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद ऐसी पहली घटना है जिसमें कि योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए और निर्देश भी दिए हैं कि अगर ये गिरोह पकड़ा जाएगा तो हम इस पे कार्रवाई करेंगे। उस पर अहम बात बता दूं, जिस मैं कॉलेज पे खड़ा हूं, ये एंग्लो बंगाली का कॉलेज है और बहुत पुराना है। यहाँ पे मेरे साथ प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल है, हम इनसे बात करेंगे। इसको भी सेंटर बनाया गया था इंटरमीडिएट के परीक्षा के लिए। क्या कहेंगे सर इसके लिए, जो आज यहाँ पे परीक्षाएं हुई हैं, उसको देखते हुए क्या कहेंगे? सर, ये हम लोगों को एकाएक सूचना मिली कि आज की अंग्रेजी की परीक्षा स्थगित हो गई है और बच्चे आना शुरू हो गए थे, लेकिन समय से सूचना मिलने से बहुत भीड़ वगैरह इकट्ठा नहीं हुई। बच्चे मायूस थोड़ा जरूर थे, तैयारी करके आए थे, लेकिन वो अपना आराम से वापस चले गए। क्या बच्चे बैठ चुके थे? और नहीं, अभी बहुत 12:47 पर सूचना मिल गई थी हम लोगों को, इससे बच्चा आना शुरू हुआ था, छात्र आ रहे थे, तब तक सूचना मिल गई तो हम लोग बाहर से ही फील्ड से ही उनको समझा के वापस कर दिए गए। कितनी स्ट्रेंथ थी बच्चों की आज यहाँ? आज संख्या तो 50-60 आए थे तब शुरू हो गई, लेकिन सारे बच्चे आए और संज्ञान लेकर के तब वापस हुए एक एक करके। देखिए दीपिका, प्रिंसिपल है यहाँ के, प्रधानाचार्य एंग्लो बंगाली, बहुत पुराना कॉलेज है यहाँ पे बनारस का, और यहाँ के प्राचार्य ने बताया कि 12:47 पे 50 बच्चे आ चुके थे, जिसके बाद हमने ऐसी जानकारी मिलने के बाद वापस भेज दिया गया। दीपिका, बिल्कुल ठीक है सचिन, अब आगरा का रुख कर लेते हैं। राहुल मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं, उनके पास क्या जानकारी वो जानने की कोशिश करते हैं। राहुल, आगरा भी इस जिले में इसी फहरिस्त में शामिल है, वो जिला जहां पर परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, वहां से क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आपको बता दूं कि 24 जिलों के में जो है वो आगरा भी संभव है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भी नीट की परीक्षा रद्द हुई और जब वो वायरल हुआ, उसका पेपर जो लीक हुआ, उसके बाद बड़ी कार्रवाई उन लोगों पे की गई, और उसके बाद अब भी संभव है। देखिए, एक्शन मोड में योगी आदित्यनाथ हैं और तुरंत जो है इसके सोम ने भी उसमें आदेश किए हैं, तत्काल लोगों की जो जिस तरह से वायरल हुआ है पेपर या जिस तरह से लीक हुआ है, उन पर भी कार्रवाई निश्चित तौर पर सुनिश्चित की जाएगी, और पहले की तरह संभव है कि उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में सुशासन देखा जाता है, और उसके बाद इस समय पर इस तरीके की अभी सरकार योगी दो ने अभी एक दोबारा शपथ ली मंत्रिगण ने पूर्ण रूप से, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई, निश्चित तौर पर जिन लोगों ने ये हरकत की है, एक निश्चित बड़ी धाराओं में इन पर मुकदमा निश्चित तौर पर दर्ज होगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि 24 जिलों के साथ साथ आगरा में भी बच्चों में काफी निराशा हुई है, और लगभग अभी अगर याद किया जाए तो इंटर की परीक्षा इस तरह से रद्द होना बहुत लंबे समय से इस तरह की कोई वारदात उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दी है। ठीक है, और एक बार फिर से लखनऊ रुक करेंगे, वहां से प्रदीप मेरे सहयोगी बने हुए हैं। प्रदीप, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या अपडेट मिल पा रहा है, कितना समय और लगेगा शुरू होने में? प्रदीप, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? परीक्षाएं कब होंगी और ये पेपर आखिरकार? तो चलिए प्रदीप का रुख करेंगे, लेकिन ये देखिए, ये मायूस चेहरों को आप देखिए, ये परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए गए थे, लेकिन
चंद मिनट पहले ही पता चलता है कि जो परीक्षा वो देने गए हैं, जो परीक्षा वो देने पहुंचे हैं, वो परीक्षा तो रद्द हो गई है क्योंकि पेपर ही लीक हो गया है। प्रदीप का रुख करते हैं, लखनऊ ले चलते हैं आपको। प्रदीप, क्या जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, क्या अपडेट है? कितना समय और लगेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू होने में, क्योंकि सभी की नजर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब करीब करीब शुरू हो चुकी है। बस कुछ ही देर में जो है अधिकारी बैठेंगे और ब्रीफिंग शुरू करेंगे कि क्या क्या जो है आगे जो है कार्रवाई। ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश का दफ्तर है, जहां पर करीब करीब सारे अधिकारी आ चुके हैं और अब इसके बाद जो है कभी किसी भी क्षण प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सकती है। और मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, अधिकारी आ गए हैं। अब जो निर्देशन है, जो भी बातें हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल जाएंगी। जी ठीक है, अपने दर्शकों को सुनाएंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी ये जानकारी दे रहे कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, लेकिन एक बार फिर से बलिया लिए चलते हैं। अब अखिलेश, वहां बताइएगा कि कितने परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे जिनको वापस लौटना पड़ा क्योंकि परीक्षा ही रद्द कर दी गई? जी आपको बता दें, जिस तरफ टाउन इंटरमीडिएट कॉलेज सटा हुआ है, जहां हम लोग गए तो पहले से ही 12 बजे ही नोटिस लग चुकी थी। जितने भी बच्चे आए, कहीं ना कहीं संख्या में सारे बच्चे वहां पहुंच चुके थे। उसके बाद वहां से प्राचार्य से जब हमने बात किया तो कहा कि जो बच्चे आए वो अंदर कुछ लोग प्रवेश करने की कोशिश किए, लेकिन हम लोग वहीं पे उनको रोककर गेट से ही नोटिस बोर्ड कुछ पड़े, उसमें हम लोग को कुछ जानकारी के लिए अंदर आए। उनको हम लोग कह दिया कि भाई जिलाधिकारी के निर्देश है कि आज अंग्रेजी का पेपर निरस्त कर दिया गया है, जिससे बच्चे मायूस होकर अपने अपने घर चले गए। बिल्कुल। प्रदीप, देखिए, क्योंकि अब नजर इस बात पर रहेगी क्योंकि आज की तो परीक्षा रद्द हो गई है, लेकिन अब ये पेपर कब आयोजित किया जाएगा, कितना समय इसमें लगेगा? क्या दूसरी परीक्षा के साथ ही इसे एडजस्ट किया जाएगा या फिर पहली पाली में दूसरी परीक्षा, दूसरी पाली में इस परीक्षा को अब समायोजित किया जाए या फिर दूसरी पाली में ये परीक्षा की जाए? इस पर भी नजर रहेगी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हो सकता है इसको लेकर भी कोई फैसला दे दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इससे हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि देखिए बच्चों के भविष्य की बात है और योगी सरकार काफ़ी सख्त है इस मामले में। निश्चित रूप से कुछ बड़ा फैसला आने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, अभी कुछ देर बाद ये पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है। जिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, निश्चित रूप से जो आदेश आया है अब तक जो अपडेट है वो ये है कि STF जाँच करेगी, दोषी पाए गए जो व्यक्ति हैं उनके पर NSA भी लगेगा। ठीक है, गाजियाबाद का रुख करते हैं। यशपाल मेरे सहयोगी वहां से बने। यशपाल, आप वहां पर मौजूद हैं और परीक्षा केंद्र के बाहर ही आप मौजूद हैं। आपने बच्चों से बातचीत की होगी, क्या बच्चे कह रहे थे कि क्योंकि अगर परीक्षा रद्द हो गई है तो क्या उनका कहना है इस पर? जी, मैं परीक्षा केंद्र के बाहर ही मौजूद पहुंचा था, बच्चों से मैंने बात की थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, बच्चे मायूस थे। बच्चों का कहना था कि पढ़ाई करते हैं, पेपर की जब तैयारी करके आते हैं, क्योंकि आज इंग्लिश का पेपर था, बच्चों ने पढ़ाई की और आज पेपर देने पहुंचे, लेकिन जब यहाँ परीक्षार्थी पहुंचते हैं और एग्जाम सेंटर के बाहर कुछ समय पहले ही उनको पता चलता है कि परीक्षा रद्द कर दी गई है, तो बच्चे इसलिए मायूस थे कि बच्चों का कहना था कि अब मेहनत की है क्योंकि कल दोबारा दूसरा पेपर होगा उसके बाद में, अब जो ये इंग्लिश का पेपर है उसका टाइम फिक्स रखा जाएगा, किया जाएगा दोबारा कि कब पेपर होगा, उसके लिए दोबारा से उनको तैयारी करनी पड़ेगी। तो बच्चे सबसे ज्यादा इसी बात को लेकर मायूस थे और नाराजगी भी थी बच्चों में, तो आए दिन इस तरह की जो पेपर लीक होने के जो मामले सामने आते रहते हैं कि सरकार क्यों ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है, क्या कमी रह जाती है तो ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं, तो बच्चों का यही कहना था। जी दीपिका। बिल्कुल राहुल, वहां पर भी क्या ऐसी कुछ बच्चों की प्रतिक्रिया देखने को मिली? जिस तरीके से यशपाल बता रहे हैं कि वहां पर बच्चों में कहीं ना कहीं नाराजगी थी क्योंकि उनकी मेहनत तो पानी में चली गई। अब दिन रात मेहनत जरूर उन्होंने की होगी इस परीक्षा के लिए, क्योंकि अंग्रेजी की परीक्षा थी, इसके लिए मेहनत बच्चों की आज की तो पानी में चली गई। हालांकि वो बात अलग है कि आगे ये परीक्षा करवा दी जाए। नाराजगी वहां पर भी बच्चों की देखने को मिली? देखिए, निश्चित है कि नाराजगी होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि एक पेपर के लिए बच्चा जो है महीनों से तैयारी करता है और इंग्लिश एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट भी है। और हालांकि सब्जेक्ट सारी महत्वपूर्ण है, लेकिन एक तैयारी जो है महीनों से एक बच्चा जब करता है और घर से निकलता है और मतलब ये प्रे करके कि हमारा जो है पेपर बहुत अच्छा जाएगा, और पहुंचने के बाद सेंटर पे पता चलता है कि पेपर लीक हुआ है और उसके बाद पेपर को रद्द कर दिया गया है, तो निश्चित तौर पर ये मायूसी का एक बड़ा कारण है। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में ये दूसरी तीसरी बड़ी घटना है जिसको पेपर लीक वाली जो घटना है, तो उससे निश्चित जाहिर होता है कि बच्चों में मायूसी और उदास होंगे और बच्चों में नाराजगी भी निश्चित है कि इस तरीके की अगर घटनाएं लगातार होती रही तो निश्चित तौर पर उनका जो भविष्य है वो खतरे में है।
लेकिन देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ को एक एक्शन मोड पर देखा जाता है और इस बार तो बिल्डोजर की नजर से उनको प्रतीकात्मक रूप से भी देखा गया कि बिल्डोजर एक महाबली के रूप में जाना जाता है और योगी आदित्यनाथ जो है वो एक बड़ी कार्रवाई करने के लिए जाना जाते हैं। निश्चित तौर पर इसमें एक जल्दी समाधान होगा और आगे भी सुनिश्चित हो कि उन पे एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है, बिल्कुल जिसके लिए जल्दी प्रेस सचिन, कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वाराणसी में कितने परीक्षार्थियों की परीक्षा थी और जब बच्चों को पता चला कि आज की परीक्षा तो रद्द हो गई है तो उनका रिएक्शन क्या था? वहां पर भी कुछ यही रिएक्शन था कि नाराजगी व्यक्त करते हुए बच्चे नजर आए थे। इस परीक्षा को लेकर वो क्या कह रहे थे? आंकड़ा यही था कि 274 के करीब में पूरे सेंटर्स थे और जिसमें कि पूरे बच्चों का आपने कहा तो हरिश्चंद्र जो कॉलेज है उसके जस्ट सामने से ही वहां हंगामा, क्योंकि बनारस में हरिश्चंद्र कॉलेज यहाँ पे पड़ता है तो यहाँ पे हंगामा चालू हो गया था और बच्चों के अंदर एक मायूसी सी थी, क्योंकि साल भर की तैयारी और पेपर लीक, कहीं ना कहीं बच्चे मायूस थे और बच्चों के साथ साथ जो उनके अभिभावक हैं उन्होंने भी ये प्रतिक्रिया दी कि कहीं ना कहीं लीक होने से बच्चे मायूस हैं और उनके अंदर, क्योंकि पढ़ाई यूपी बिहार की जो पढ़ाई है वो एक मायने रखती है, उसके बाद बच्चे तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद पेपर लीक हो जाते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं तो बच्चे मायूस होते ही हैं। और 2 साल के कोरोना के बाद परीक्षाएं हो रही थी, उसमें तो एक देखने को यही मिला कि जो परीक्षाएं थी बच्चों ने अच्छी तैयारी की थी और जो यहाँ पे बच्चे पूरे एक्शन मोड कह दूं तो कोई गलत नहीं होगा उसके मूड में आए थे और परीक्षा देने के लिए। जिस कॉलेज में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे 50 बच्चे आए थे, पता चला तो यहाँ से वापसी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं और उत्तर प्रदेश के सीएम की अगर मैं बात करूं योगी आदित्यनाथ, तो जरूर इस बारे में और ऐसी घटनाओं पे जो एक्शन मोड में वैसे ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे दीपिका कार्रवाई सुनिश्चित है और बड़ी कार्रवाई होगी जिससे कि आगे ऐसी घटना ना हो पाए। बिल्कुल सचिन, कार्रवाई तो जरूर होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि पेपर लीक कैसे हो जाता है, क्योंकि चुनाव में भी ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया गया था, क्योंकि नकल विहीन परीक्षा करवाने की बात तो कही गई थी लेकिन पेपर लीक ना हो जाए इसको भी कहा गया था, ये मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया था। प्रदीप, देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से तो एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल अभी बरकरार है कि आखिर पेपर लीक हो कैसे जाता है, आखिर कैसे और क्यों नहीं इन गिरोह के मन में डर पैदा होता है कार्रवाई का। लगातार इस तरीके की खबरें सामने आती रहती हैं। देखिए दीपिका, जिस तरह से पिछली सरकारों में ये गिरोह सक्रिय था और उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती थी, अब जो है के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। आज जो जाएंगे इनके खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई होगी तो ये एक नजीर बनेगा। अगर पिछली सरकारों ने इस पे लगाम लगाई तो ये एक नजीर बनेगा। अगर पिछली सरकारों ने इस पे लगाम लगाना शुरू किया होता तो निश्चित रूप से आज ये स्थिति कतई नहीं होती, लेकिन पिछली सरकारों ने के ढुलमुल रवैयों की वजह से जो गिरोह है उसका मन जो है बढ़ा हुआ था और अब जो देखिए 24 जिलों के जो बच्चे हैं इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये तो कहिए कि समय रहते जो है इस बात का पता चला, अधिकारी तंत्र मजबूत है उत्तर प्रदेश सरकार का कि सूचना जो है लीक हुई और पता चल गया और उसके बाद समय रहते जो है उस पर विराम लग गया। एक और जानकारी आपसे चाहूंगी, क्योंकि अब 24 जिलों में तो परीक्षा रद्द कर दी गई है अंग्रेजी की, लेकिन इसके अलावा क्या जो एसटीएफ को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है तो हर एक जिले में एसटीएफ पहुंचेगी? बिल्कुल, हर एक जिले में एसटीएफ का गठन होता ही है, हर एक जिले में एसटीएफ होती है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को ये आदेश दिया गया है, सबसे पहले जो अभियुक्त गिरफ्तार होगा चेन बाई चेन उससे पूछताछ जारी होगी और तमाम परत है जो वो खुलती जाएगी। जरूरत पड़ी तो सबसे पहले बनारस, बलिया, इन जगहों पर जो है, क्योंकि देखिए बनारस एक हब है, प्रयागराज एक हब है जहाँ से सर्वाधिक इस तरह के फ्रॉड मामले आते हैं। बलिया में पहली बार इस तरह की कोई घटना पकड़ी गई है। निश्चित रूप से जो है एसटीएफ वहां जाएगी और एसटीएफ वहां कैंप करेगी और कैंप करने के बाद जो है नतीजे पे पहुंचेगी, अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी और उनके घर पे बुलडोजर भी चलेगा। ऐसे अगर सूत्रों की माने तो निश्चित रूप से सीएम योगी ने जब से ये सुना है काफ़ी सख्त हैं और उन्होंने सख्त हिदायत दी है और यही कारण रहा कि 7 से 8 मिनट के अंदर 24 DIS को गोंडा की बात अगर छोड़ दें तो 23 DIS को तुरंत निलंबित किया गया है। ये अपने आप में एक बड़ा एक्शन है, इतिहास में एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है। बिल्कुल बड़ा एक्शन माना जा रहा है। आप सभी नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो परीक्षा तो लीक हुई है लेकिन कड़ी कार्रवाई के आदेश भी मुख्यमंत्री की तरफ से पूरे मामले में दिए गए हैं। हालांकि अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी इस पूरे मामले को लेकर और तमाम जानकारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी जाएगी।